राशि राहु और केतु ला रहे हैं एक गोल्डन टाइम आप लोगों के लिए। नमः शिवाय, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राहु और केतु का गोचर आपकी अपनी राशि और असेंडेंट में क्या इफेक्ट करेगा और क्या क्या चीजें वो लेकर आया है। राहु और केतु दोनों का गोचर 18 मई 2025 को हो चुका है, लेकिन पूर्ण तरीके से इसका जो असर है वो आप लोगों को अपनी कुंडली में नजर आना शुरू होगा 29 मई 2025 को। राहु और केतु के गोचर की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो वहां से देख सकते हैं। ज्यादा विलंब नहीं करते और देखते हैं कि एरीज राशि और असेंडेंट वालों के लिए राहु का गोचर कैसे काम करेगा। तो देखिए, आपकी कुंडली में राहु का जो गोचर हो रहा है वो हो रहा है 11th हाउस में, 11वें भाव में। 11वां भाव किस चीज का होता है? 11वां भाव गेन्स का, प्रॉफिट का, विश फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का है। 11वां भाव आपका प्रमोशन का है। 11वां भाव आपकी मेहनत करे हुए फल का है। 11वां भाव जो है वो सोशल कनेक्टिविटी का है। 11वां भाव आपके मेंटोर का भी है, आपके गुरु का भी है। 11वां भाव जो है वो आपके एल्डर सिबलिंग्स का भी है। उन बड़े लोगों का घर है वो 11वां भाव, जिनसे आप कनेक्ट होते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं, जिनसे आपको कुछ मिलता है, वो है 11वां भाव। और यहाँ पे कौन सी राशि है? यहाँ पे 11 नंबर की राशि है जो कि कुंभ की राशि है। और राहु देव तो कुंभ की राशि को अपनी ही राशि मानते हैं, वो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव फल देते हैं। राहु देव का काम है हर चीज को एक्सपैंड कर देना, तो वो यहाँ पे बैठ के इस घर को भी एक्सपैंड कर देते हैं। तो अभी तक पीछे से कितनी सारी आप लोग की इच्छाएं हैं जो इकट्ठी हुई थी ना, वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। आपको गेन्स होगा, आपको प्रॉफिट होगा, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए काफी सारा पैसा मिलेगा, आपको उस चीज का ऑफर आएगा। आप कोई नई बिगनिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि राहु इज न्यू बिगनिंग। कोई नई चीज स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी खुद की जॉब में आपको प्रमोशन मिलेगा। हो भी सकता है कि आपकी जॉब ट्रांसफर हो, लेकिन बेटरमेंट के लिए आपको बेनिफिट होगा, फाइनेंशियल गेन्स होंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करते समय आप किसको भी आप मानते हो, जिसको आप मेंटोर मानते हो, जिसको आप गुरु मानते हो, उनसे सलाह जरूर लीजिएगा। तो ये जो है आपकी सारी इच्छाएं पूरी करने का हाउस है। यहाँ पे आपको नए दोस्त मिलेंगे और सारे वो लोग मिलेंगे जो बहुत स्किल्डफुल हैं, जो बहुत ही प्रतिभा रखते हैं अपने व्यक्तित्व में। ऐसे लोग जो हैं उन लोगों से आपका कनेक्शन होगा। और क्योंकि 11वां हाउस में 11 नंबर की राशि होती है कुंभ राशि, जो मूल त्रिकोण राशि है शनिदेव की, और शनिदेव कहाँ पे बैठे हुए हैं? 12वें घर में बैठे हुए हैं। तो आपका फॉरेन कंट्री से भी रिलेशन होगा। कोई भी व्यक्ति जो कि आउट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई भी काम कर रहा है, फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कोई काम कर रहा है, उनको भी बेनिफिट होगा, उनको भी फाइनेंशियल बहुत सारे गेन्स होंगे। अगर आप जॉब ही वहां पे करते हैं, बाहर के लोगों के साथ संपर्क होगा, इनफैक्ट आपका इंक्रीमेंट बढ़ेगा, चीजें बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो बहुत बड़ी लंबी यात्राएं हो सकती हैं, उन यात्राओं से भी आपको बेनिफिट हो सकता है। तो शनि देव जो हैं वो 12वें घर में बैठ के और राहु देव 11वें घर में बैठ के आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करेंगे। और राहु देव कैसे होते हैं? राहु देव जो हैं वो इच्छा पूरी करने के लिए ही आते हैं। वो आपको इतना ज्यादा इल्यूजन दे देंगे, इतनी सारी चीजें बता देंगे, इतना भ्रम में भी रखेंगे। वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत आसानी से आपको चीजें दे देंगे, बस देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे। आपकी जो जो इच्छाएं होती जाएंगी वो सारी इच्छाएं 1 to 1 आपकी पूरी भी होती जाएंगी। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है? आपको हर चीज में पेशेंस रखनी है, हर चीज को धैर्य से करना है, हर चीज को क्रॉस चेक जरूर करना है। क्योंकि यहाँ पे राहु देव बैठे हुए आपको आपसे कुछ गलतियां भी करवाएंगे, कुछ मिस्टेक्स भी आपसे हो सकती हैं, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड मिस्टेक्स हो सकती है। पुराने दोस्त छूटेंगे और नए दोस्त बनेंगे। तो नए दोस्त जो हैं उनसे भी दोस्ती करते समय एकदम आंखें बंद करके ट्रस्ट मत करिएगा, कि वहां से धोखा भी मिल सकता है। क्योंकि राहु एक भ्रम है। ऐसा भी हो सकता है कि 18 महीने के लिए एकदम से बहुत सारी चीजें आए और उसके बाद फिर आपको बाद में जब राहु देव यहाँ से चले जाए तो आपको पता चले वो ये तो चीजें जो है वो ठीक नहीं थी, ये चीजें फ्रूटफुल नहीं है। इसलिए अपना माइंड यूज करिएगा। देखिए, राहु देव आपको बहुत कुछ यहाँ पे देंगे, लेकिन आपको उन सब चीजों को लेने के लिए, उनका पॉजिटिव जो है इफेक्ट लेने के लिए अपना माइंड खोल के रखना है।
पेशेंस रखिएगा, हो सकता है जॉब चेंज हो। अब जॉब किसी भी तरीके से चेंज हो सकती है, लेकिन जो कुछ भी होगा वो सब आपके पॉजिटिवली होगा, आपके बेनिफिट के लिए होगा, क्योंकि आपको फाइनेंशियल गेन भी होना है। जो इच्छाएं हैं आपकी वो पूरी होंगी। आपने जितनी इच्छाएं रखी तो अपनी इच्छा को विस्तार कीजिए और अपनी इच्छाओं को पूरी कीजिए। करियर में फाइनेंशियल गेन्स होंगे, आपका प्रमोशन होगा, आपका इंक्रीमेंट होगा। तो हर चीज अगर देखा जाए तो बेनिफिट है। अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो और बिजनेस ज्वाइन करेंगे, अगर आप कहीं ना कहीं पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, अगर कोई नौकरी कर रहे हैं तो हो सकता है आप नौकरी भी चेंज करें, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप जॉब यहाँ पे करते हैं और आप कहीं और जॉब चेंज करें। लेकिन जो भी चेंज होगा, जो भी चेंज आएगा आपकी लाइफ में, वो आपके बेनिफिट के लिए ही आएगा। फॉरेन ट्रेवल्स तो होंगे ही, आपका घूमना फिरना भी होगा, आपके एक्सपेंसेस भी होंगे, आपको वहां से बेनिफिट भी होगा। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन कुछ काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप हैं, किसी भी तरीके की टेक्निकली फील्ड में हैं आप हैं, तो उसमें आपको बहुत फायदा होगा। फोटोग्राफर हैं तो उनका तो बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। मीडिया, जो भी मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, अगर आप यूट्यूब ब्लॉगर हैं तो भी आपको बहुत फायदा होगा। बस आपको किस चीज के लिए अलर्ट रहना है, देखिए हर डील को, कोई भी चीज को करने से पहले बहुत ठंडे दिमाग से चीजों को सोचना है, उसके बाद ही उसको करना है। किसी ना किसी गुरु का हाथ आपके सर पे होना इस समय बहुत जरूरी है। तो जिस पे भी आप विश्वास करते हैं, उनसे हमेशा उनसे सलाह लेके ही आप चीजें करेंगे, तो कहीं भी आपसे कोई गलती नहीं होगी। देखिए पैसा भी बहुत सारा आएगा, इच्छाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि कोई जल्दी अमीर बनने की कोई स्कीम वगैरह आपके पास आए कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो और आपके पैसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऐसे तरीके की स्कीम से थोड़ा बचिएगा। कोई भी तरीके का शॉर्टकट यूज करने की कोशिश मत करेगा। 18 मंथ्स इज इनफ टाइम। इस पूरे टाइम में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे चीजें होंगी, क्योंकि अभी मंगल देव भी आ जाएंगे 7 जून को। तो मंगल देव भी जब आ जाएंगे 7 जून के आपके पंचम भाव में, तो वहां से वो सप्तम भाव को देखेंगे, तो वो थोड़ा और एग्रेशन करेंगे, थोड़ी और चीजों को बढ़ाएंगे। तो बस आपको संयम रखने की रिक्वायरमेंट है। आपके करियर में ना सडन चेंजेस आ सकते हैं, तो उन चेंजेस से ना घबराइएगा मत, उसको एक्सेप्ट करिएगा। बहुत कुछ है जो आपको मिलने वाला है, तो किसी भी तरीके का नेगेटिव थॉट मत रखिएगा, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लोगों से सलाह लेके ही आप कुछ करिएगा। क्योंकि देखिएगा राहु अगर बहुत कुछ देता है ना, तो बहुत कुछ ले भी लेता है, क्योंकि ये राहु की अपना नेचर है। वो सडन प्रॉफिट देता है तो सडन लॉसेस भी देता है। वो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, वो हर चीज में। लेकिन आपको क्या करना है, अलर्ट रहना है, हर चीज पे ध्यान रखना है कि आपको वो देने के लिए तो यहाँ पे आए हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कुछ आपको किसी चीज में उलझा दें, आपको भ्रम ऐसा पैदा कर दें और आपको इल्यूजन हो जिससे आपसे गलतियां हो। अब देखिए करियर बूस्ट तो होगा, फाइनेंशियली गेन्स भी होगा, बहुत फायदे होंगे, ट्रेवल होंगे, आपका घूमना फिरना होगा। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए तो राहुदेव की दृष्टि जो है वो सप्तम भाव में भी है, तो पार्टनर के साथ थोड़ा सा मतभेद होगा। लेकिन जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है वहां पे, तो वो काफी हद तक चीजों को संभाल लेंगे। तो जब तक जुपिटर है यहाँ पे, लेकिन आपको रिलेशनशिप में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ये भी हो सकता है कि आप इतने ज्यादा व्यस्त हों और पार्टनर को कोई समय ना दे पाए, या ये भी हो सकता है कि कोई बहुत पुरानी बात, मतलब आज से कई सालों पहले पुरानी कोई करी गलती वो सामने नजर आए, कोई बात ऐसी नजर आए जो मुद्दा बने और आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस पैदा हो। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो उस पर किसी भी तरीके से ऐसा कुछ एक्ट मत करिएगा जिससे कि आपकी दिक्कत आए। अगर आपको पहले ही पता हो कि आप दोनों के बीच में कोई चीज होने वाली है या लड़ाई होने वाली है, तो आप कोई भी टॉपिक जो कि लगेगा कि वो टॉपिक जो है वो वॉर में कन्वर्ट हो सकता है, उस बीच में आप लोगों के लड़ाई हो सकती है, ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो उसको अवॉइड करिए। एक और चीज है कि राहुदेव जब यहाँ पे आते हैं तो फाइनेंशियली तो आपको गेन देते ही हैं, प्रमोशन भी देते हैं, आपकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो उससे है ना व्यक्तित्व भी व्यक्ति का निखरता है, अट्रैक्शन और ऑब्सेशन दोनों चीजें बढ़ेंगी। अब ये दोनों चीजें आपके अंदर भी हो सकती है, या आप किसी और के थ्रू भी कर सकते हैं। तो कोई तीसरा व्यक्ति भी आपकी लाइफ में आ सकता है, ये भी एक कारण बन सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग पे। अपने इमोशंस को मैच्योरिटी बैलेंस करना है। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि टेक्निकल फील्ड में हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वो कोर्स में भी सक्सेस होंगे, कंपटीशन में भी जीतेंगे। अगर वो किसी कोर्स के थ्रू बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो भी ये टाइम उनके लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि
आईटी, डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया, फोटोग्राफी, गेम डिजाइनिंग, इन सब चीज़ों में अगर वो काम कर रहे हैं या कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उनको उसमें काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। राहु देव जो है ना, यहाँ बहुत कुछ देंगे आपको, आपको बहुत बेनिफिट करेंगे, लेकिन आपको अलर्ट रहना है। आपको कुछ चीजें हैं जिसका ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो ये है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में सिग्नेचर करने से पहले, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, स्पेशली अगर वो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हो या किसी भी तरीके की डील वाले डॉक्यूमेंट्स हो, तो उसको खुद भी 2-4 बार पढ़ लीजिए, और जिस पे आप पूर्ण तरीके से विश्वास करते हैं उनसे क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करने से पहले, चाहे आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं या पैसे को कहीं लगाना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस आएंगे आपके पास। जब आपके पास पैसा बहुत सारा आएगा तो डेफिनेटली आप उस पैसे को कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होने के लिए उसको यूज करेंगे। उसको करने के लिए किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत आपको पड़ेगी, और जरूर लीजिएगा। अपने आप कोई भी स्टेप मत लीजिएगा, क्योंकि राहु देव वहां पे आपको दे रहे हैं, वो भ्रम पैदा करेंगे, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति होगा वो आपको सही जो है वो राय दे सकता है। और उसके अलावा अपने इमोशंस को आपको बहुत ध्यान रखना है, जिससे कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में या आपके बिजनेस पार्टनर के बीच में भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। देखिए, हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो। वो बिजनेस में भी हो सकता है और वो आपकी मैरिड लाइफ में भी हो सकता है। तो किसी भी थर्ड पर्सन के बारे में कोई वार्तालाप या कोई पुरानी बात या किसी भी तरीके की ऐसी कोई चर्चा करिएगा ही नहीं, जिससे आप दोनों के बीच में, उससे क्या होगा कि वो एनर्जी जो आपको पॉजिटिव बहुत कुछ देना चाहती है ना, वो एनर्जी यहाँ पे फालतू के वाद विवाद में वेस्ट हो जाएगी। और ये जो आप फायदा उठा सकते हैं ना इस बढ़िया और गोल्डन टाइम का, फिर वो नहीं उठा पाएंगे। लेकिन फिर कह सकती हूँ कि राहु का प्रॉपरली जो काम होगा या प्रॉपरली ये सारी चीजें जो राहु की आपको मिलेंगी, ये इफेक्ट करती है आपके नेटल चार्ट में सैटर्न कैसा बैठा हुआ है। क्योंकि राहु देव शनि की राशि में है, तो शनि देव की अगर स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है, तो आप ये समझ लीजिए कि एग्जैक्टली जो मैंने आपको बोला कि गोल्डन टाइम है, ये आपके लिए गोल्डन टाइम ही बनेगा। डेफिनेटली दिमाग में ये भी रखना है कि आपकी 7.5 भी चल रही है, लेकिन देखिए 7.5 भी आपकी चल रही है और राहु केतु का गोचर भी हो रहा है, उसके बाद भी आपका टाइम जो है वो गोल्डन टाइम है। बहुत ही अच्छा समय आप लोग का, बस मेहनत करिए और मेहनत से पीछे मत हटिए। बहुत भागना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत सारे फायदे होंगे आपको। काम करने का जो तरीका है, अगर उन सब चीजों को आप प्रॉपरली प्रोपोर्शनल कर लें और सब चीजों को बैलेंस कर लें, पंक्चुअलिटी ले आए अपने अंदर, तो आप सोचिएगा ये जो 7.5 है ना, ये आपके लिए 7.5 करके आएगी। जैसे राहु का गोचर गोल्डन टाइम लेकर आता है ना, ये 18 महीने आपके बहुत ही सुख पहुंचाने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं केतु की, कि केतु देव आपकी कुंडली में एरीज वालों और एरीज राशि और एरीज असेंडेंट के लिए क्या चीज लेकर आए हैं। तो केतु देव जो है ना, वो गोचर कर रहे हैं आपके पंचम भाव में। 5th हाउस होता है आपके अपने बच्चों का, 5th हाउस होता है प्रेम का, 5th हाउस होता है आपकी हॉबीज का, 5th हाउस होता है एजुकेशन का, आपके लर्निंग स्किल्स का। आप कोई भी चीज को कितनी जल्दी ग्रास्प करते हैं, आप पढ़ाई कैसे करते हैं, आपकी क्या एजुकेशन है, आपके प्रेम प्रसंग का, आपके मन की खुशी का। क्योंकि हॉबीज एक ऐसी चीज होती है ना जिससे हम खुश होते हैं। तो 5th हाउस इन सब चीजों का है। उसके साथ साथ 5th हाउस है प्रारब्ध का, हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का, तो वो भी 5th हाउस ही माना जाता है। और यहाँ पे 5th हाउस में आ रहे हैं केतु देव। केतु देव जो कि मोक्ष के कारक हैं, केतु देव जो कि मुक्ति के कारक हैं, केतु देव जो कि हर चीज से आपको छुड़वाते हैं। अब यहाँ पे वो आके क्या करेंगे, देखिए जब केतु देव यहाँ पे आएंगे, वो आ रहे हैं 5 नंबर की राशि में, जो कि सूर्य देव की राशि है। पंचम भाव में जब भी केतु आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सूर्य की राशि और चंद्र की राशि में वो बहुत अच्छे फल दें, क्योंकि सूर्य और चंद्र की राशि में केतु और राहु जो है वो बहुत अच्छे फल नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको किस चीज की सावधानी रखनी है, देखिए 5 नंबर के हाउस में जब केतु देव आएंगे, तो आपको यहां से छुटवा कई चीजों से मुक्ति भी दिलाएंगे। अब वो मुक्ति क्या हो सकती है, आपका हो सकता है कि काफी लंबे टाइम से कोई अफेयर चल रहा है, कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है, वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वो टूट भी सकता है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। कोई टूटा हुआ रिश्ता जो काफी लंबे टाइम का पीछे का था,
वो वापस भी आपकी लाइफ में आ सकता है। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। संतान जो है, संतान के साथ भी काइंड ऑफ दूरी बन सकती है, लेकिन उस दूरी को आप ये देखिए कि शायद वो स्टडीज से रिलेटेड भी हो सकती है। आपको अपने संतान के साथ बैठ के अगर कोई भी तरीके की अनबन होती है या कोई भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो बैठ के आपको उसको सॉल्व करना है। या ये भी हो सकता है कि आपके संतान जो आपके जो बच्चे हैं वो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं और उनका उस पढ़ाई में मन ना लगे और अचानक वो बोले कि हम अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है आपके और आपके संतान के बीच के डिस्प्यूट का। लेकिन हाँ, अगर आपके बच्चे जो हैं वो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। टेक्निकल फील्ड से जुड़ने में तो उनकी यात्राएं भी होंगी। ये भी हो सकता है कि बच्चे जो हैं वो हॉस्टल में कहीं जाएं या पढ़ाई करने के लिए कहीं दूर भी जाएं, तो उससे भी दूरी हो सकती है। किसी भी तरीके से आपके बच्चे के बीच की दूरी होगी। अब वो दूरी जो है वो इस तरीके से भी हो सकती है कि आपके और उनके बीच के रिलेशंस खराब हो, या दूरी इस तरीके से भी हो सकती है कि आपके और उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या ये भी हो सकता है कि आपको अपने बच्चे की कोई ऐसी हिडन चीज पता चले, कोई गुप्त राज पता चले। तो उस चीज में भी आप लोग का हो सकता है कि आपस में आर्ग्यूमेंट हो किसी वजह से। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। 5 नंबर की राशि में जब केतु देव आते हैं, वो भी पंचम भाव में, तो 5 नंबर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है ना, वहां पे थोड़ी बहुत दिक्कत करते हैं। लेकिन साथ में ये भी है कि बहुत टाइम पहले अगर आपके मन में कोई इच्छा थी, कोई ऐसी हॉबी थी, आप चाहते थे अपनी लाइफ में कि मैं अगर कुछ हो पाएगा, चीजें सब संभल जाएंगी, सारी चीजें हो जाएंगी, तो मैं ये करूंगा, तो ये ही एग्जैक्टली वो टाइम है। और देखिएगा आपके मन में जो बहुत पुरानी कोई इच्छा थी ना, वो एकदम से बाहर आएगी। और आपके मन में तो है ही, वो लोगों के सामने आएगी, वो सबके सामने उजागर होगी। और लोग भी जो है ना, सोशली जितने भी लोग हैं वो सब हैरान हो जाएंगे कि आपके अंदर ये भी आर्ट है और आप उस चीज को भी आगे लेके जाएंगे। तो काइंड ऑफ आप सोच सकते हैं कि कोई क्रिएटिविटी आपके अंदर है, वो चीज जो है वो बाहर आएगी। वो आपके काम से रिलेटेड भी हो सकती है, वो आपकी पर्सनल हॉबी से रिलेटेड भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको रिलेशनशिप्स का ध्यान रखना है। पिता के साथ, पिता का सेवा करनी है। अगर पिता के साथ कोई भी चीज हो, कोई भी बात हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की वाद विवाद हो, अगर होता है तो आपको उस चीज को सॉल्व करना है, ना कि रूठ के उनसे बैठना है। अगर बच्चा आपसे किसी वजह से नाराज है या वो कुछ चाहता है या कुछ नया चीज चाहता है, तो आपको बैठ के चीजों को ट्रांसपेरेंसी रखनी है, बैठ के चीजों को सॉल्व करना है। रिश्तों में आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी और थोड़ा समय देना पड़ेगा। आप अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपने पैसे इकट्ठे करने में, क्योंकि राहु आपको इतना कुछ वहां पे देगा ना कि आप वो सब इकट्ठे करने में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि रिश्तों की तरफ थोड़ा सा आपका ध्यान कम हो जाएगा। वहां पे आप थोड़ा सा शांत हो जाएंगे। तो आपको इन दोनों चीजों को बैलेंस करना है। और बस एरीज राशि वाले अगर इस चीज को बैलेंस कर लेते हैं तो देखिए ना कितना बढ़िया टाइम आपका चलेगा। एक चीज और है कि यहाँ पे ना आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। पंचम भाव जो है ना, वो पढ़ाई का भी होता है ना, तो आपकी स्पिरिचुअल एजुकेशन की भी ग्रोथ होगी। हो भी सकता है कि आपका उसमें इंटरेस्ट हो सकता है कि आप वो चीज ही पढ़ने लगे। आपको, आप अपने अंदर की पूरी गहराई से सारी चीजों को बाहर निकालेंगे। जो मन में आपके बैठा हुआ था ना, वो केतु देव बाहर निकाल के लाएंगे, सब लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। क्योंकि सूर्य देव की राशि में वो चमकेगी वो चीज जो आपके डीप इनसाइड जो है वो पड़ी हुई है। सूर्य देव की राशि में जब भी केतु देव आते हैं तो ये हमेशा बोलते हैं कि जैसे मैंने बोला कि आपको पिता का ध्यान रखना है, आपको अपने बॉस का भी ध्यान रखना है, जितनी भी हाई अथॉरिटी है उनका भी ध्यान रखना है, सरकार से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड सारी चीजों का ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पे गलतियां होती हैं और उन गलतियों को हमें सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे कोई गलती ना हो, आपके बॉस से आपका कोई आर्ग्यूमेंट ना हो, हर चीजों को बहुत संयम से देखना है। अगर नेटल चार्ट में केतु बैठा होता है ना पंचम भाव में, और वो भी अगर 5 नंबर की राशि में, तो ऐसा मानना जाता है कि आपका अपने पिता के साथ पिछले जन्म का ही रिश्ता है और वो कहीं ना कहीं आप उनका ऋण पूरा करने के लिए आए हैं। तो देखिए, जब 18 महीने के लिए केतु देव यहाँ पे आए हैं तो आपको अपने पिता की सेवा करनी है। अगर आपके पिता से, आपके बॉस से, जो हायर अथॉरिटी वाले लोग हैं, जो आपके गुरु हैं, अगर उन लोगों की कोई नाराजगी आपसे होती है तो आपका काम है उन लोगों के धैर्य से उन सब चीजों को सुनना और चीजों को ट्रांसपेरेंसी के साथ सॉल्व करना। केतुदेव आपकी जो दोस्ती है उसको भी तोड़वाएंगे, केतुदेव आपके प्यार को भी तोड़वाएंगे।
और पुराने किसी प्यार को लेकर भी आएंगे। अगर आप लोग किसी लव अफेयर में हैं तो बहुत ध्यान से आपको चीजें करनी है, बहुत संभल के आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि केतु देव जब भी किसी हाउस में आते हैं तो उस हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ना, वो एक्चुअली समझाते हैं कि सब चीजें मुक्ति और मोक्ष ही सब कुछ है। तो हर चीजों से विरक्त कर देते हैं, हर चीजों से दूर कर देते हैं। तो दूर करने का कुछ भी रीजन हो सकता है। दूर करने का रीजन आपका खुद का भी हो सकता है या आपके खुद के पार्टनर का भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे बहुत संयम से चीजों को हैंडल करना होगा, क्योंकि फिर आगे जब ये टाइम निकल जाएगा तो फिर आपको फिर उस चीज से पछतावा होगा कि मैंने इस टाइम चीजों को थोड़ा संभाल ले होता तो शायद आज टाइम कुछ और होता। तो वो चीज ना हो, उसके लिए एस्ट्रोलॉजी हम लोग करते ही इसीलिए कि हमको पहले ही पता चल जाए कि किस तरीके का टाइम आने वाला है और हम उस पर प्रिकॉशंस ले सकें। पेशेंस की जरूरत है, सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है, अपने किसी मेंटोर पे ट्रस्ट करके उनसे क्रॉस चेक करने की जरूरत है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत है और रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी रखने की जरूरत है। तो ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली ये टाइम आपका गोल्डन टाइम ही है। अब बात कर लेते हैं रेमेडीज की कि आपको क्या क्या रेमेडीज करनी है। तो राहु और केतु के ट्रांजिट में उसको और मजबूत करने के लिए और उससे और बेनिफिट लेने के लिए आपको राहु और केतु के बीज मंत्र करने चाहिए, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर करा हुआ है। उसके अलावा आपको रोज बिना नहा एक तो सूर्य को जल देना है, दूसरा शिवलिंग में तांबे के लोटे से जल अभिषेक करिए और लाल रंग का कुमकुम लगाइए। धन्यवाद।